कभी रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर, साइकिल तो कभी लोहे की छड़ी मिलती है। आखिर ये सब कौन कर रहा है? रेलवे स्टेशन के पास झुग्गियों में रहने वाले लोगों के घर किसके हैं? ये कब्जे सिर्फ रेलवे योजनाओं को ही नहीं रोक रहे, बल्कि खुलेआम देश की संपत्ति लूटी जा रही है। कहा जाता है कि कांग्रेस ने पिछले 5 दशकों से रेलवे स्टेशन पर घुसपैठियों को फ्री एंट्री दी हुई है। आप ये सुनकर दंग रह जाएंगे कि भारतीय रेलवे की 12 लाख एकड़ जमीन में से 2000 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है, जो भारत के मोटेरा में बने दुनिया के सबसे बड़े 18 नरेंद्र मोदी के स्टेडियम के बराबर है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस रेलवे जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है उस पर 15 एकड़ में बनने वाले करीब 129 रेलवे स्टेशन बनाए जा सकते हैं। आंकड़ों के मुताबिक करीब 390 एकड़ जमीन नॉर्थ रेलवे की, 346 एकड़ जमीन साउथ ईस्ट रेलवे की अवैध कब्जे में है। इस तरह ईस्ट नॉर्थ रेलवे के 5 से 15% स्टेशन भी अवैध कब्जे में हैं। प्रयागराज रेलवे स्टेशन, सोमनाथ मंदिर के रास्ते में पड़ने वाला बेरवाल स्टेशन, हुबली का कोपल रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि नेशनल गवर्नमेंट की जमीन हो, भगवान की जमीन हो या इंडी शासित जमीन हो, भारत का शायद ही कोई रेलवे स्टेशन ऐसा हो जो अवैध कब्जे से बचा हो। राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी रेलवे स्टेशन पर 32 एकड़ जमीन पर कब्जा हो चुका है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में डालीगंज, गोमती नगर, मल्हौर और सीतापुर रूट भी घेरे जा चुके हैं। देश की लाइफलाइन को ये कट्टर लोग निशाना बना रहे हैं। तीसरी मोदी सरकार के बाद जिस तरह ट्रेन दुर्घटनाओं की साजिश बढ़ी है और विपक्ष ने एकता दिखाने के बजाय राजनीतिक दंगे बर्दाश्त किए हैं, इससे साफ है कि कांग्रेस और उसकी साथी इंडिया अलायंस पार्टी को इस बात की परवाह ही नहीं है कि ये सब उन्हीं के वोट बैंक वाले लोग कर रहे हैं। कभी रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर, साइकिल तो कभी लोहे की छड़ी मिलती है। आखिर ये सब कौन कर रहा है? रेलवे स्टेशन के पास झुग्गियों में रहने वाले लोगों के घर किसके हैं? ये कब्जे सिर्फ रेलवे योजनाओं को ही नहीं रोक रहे, बल्कि खुलेआम देश की संपत्ति लूटी जा रही है। और हाँ, यह सब एक रात में नहीं हुआ है, यह एक प्लानिंग के तहत किया जाता है। पहले झुग्गियां बसती हैं, फिर दुकानें खुलती हैं, फिर स्टेशनों को घेरकर मजहबी स्थल बना दिए जाते हैं। और जब सरकार इन पर कार्रवाई करने जाती है तो विरोध के नाम पर महीनों तक आंदोलन और दंगे कराए जाते हैं। और कांग्रेस जैसी विशेषज्ञ पार्टियां इसे खुला समर्थन देती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तराखंड की हल्द्वानी का गफूर बस्ती इलाका, जहां 82 एकड़ रेलवे जमीन पर 4000 से ज्यादा मकान बना दिए गए। लेकिन जब हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन जमीन खाली कराने पहुंचा तो ये लोग सड़कों पर उतर गए और फिर मामला कोर्ट में लटका दिया गया। ये तो सिर्फ एक राज्य की हालत है। ये शर्म की बात है कि अवैध कब्जों के खिलाफ आवाज उठाना भी अब राजनीति का जरिया बन गया है। अगर यही हाल रहा तो यह समस्या सिर्फ रेलवे तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देश के हर नागरिक को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।